गांव के पास हर साल एक बड़ा मेला लगता था, लेकिन इस साल कुछ अलग ही था। सुरेंद्र अपनी बीवी राधा और दोनों बच्चों सोनू और गुड़िया के साथ मेले में जाने की तैयारी कर रहा था। बच्चे बड़े उत्साहित थे। पापा झूला झूलेंगे, सोनू ने चहकते हुए कहा। और मुझे चाट खानी है। गुड़िया ने भी अपनी फरमाइश रख दी। शाम होते होते पूरा परिवार मेले के लिए निकल पड़ा। मेला गांव से थोड़ी दूरी पर जंगल के पास था। रास्ता सुनसान और अजीब सा लग रहा था। राधा ने हल्का सा मजाक किया, लगता है मेला तो भूतों के लिए लगाया गया है। सुरेंद्र हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, चलो जल्दी पहुंचते हैं। मेले में पहुंचते ही अजीब सा माहौल महसूस हुआ। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी थी, लेकिन कोई शोरगुल नहीं। दुकानदार चुपचाप सामान बेच रहे थे। बच्चों के झूलों की आवाज तो आ रही थी, लेकिन झूलों पर कोई नहीं बैठा था। यहाँ सब कुछ इतना शांत क्यों है? राधा ने धीरे से पूछा। अरे, शायद देर हो गई हो, लोग घर चले गए होंगे, सुरेंद्र ने समझाते हुए कहा। बच्चे झूले की तरफ भागे। सोनू और गुड़िया ने झूले पर बैठने की जिद की। सुरेंद्र ने झूला चलाने वाले से पूछा, भाई साहब, बच्चों का झूला चलाओ। वो आदमी चुपचाप मुस्कुराया और झूला चालू कर दिया। लेकिन उसकी मुस्कान कुछ अजीब सी थी, जैसे कोई रहस्य छुपा रहा हो। जैसे ही झूला तेज हुआ, सोनू और गुड़िया जोर से हंसने लगे। लेकिन तभी झूले की आवाज बदलने लगी। वो धीरे धीरे कराहने जैसी लग रही थी। राधा ने महसूस किया कि आसपास का माहौल और अजीब हो रहा है। सुरेंद्र, कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हारा वहम है। देखो, बच्चे कितना खुश हैं, सुरेंद्र ने कहा। लेकिन तभी सोनू की हंसी रुक गई। उसने डरते हुए झूले के पास खड़े आदमी की ओर देखा। पापा, ये अंकल अजीब लग रहे हैं। सुरेंद्र ने झूले वाले की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। भैया, झूला रोक दो, सुरेंद्र ने कहा। लेकिन वो आदमी चुपचाप मुस्कुराता रहा। बच्चों को झूले से उतारने के बाद पूरा परिवार मेले के दूसरे हिस्से में गया। वहां खाने पीने की दुकानें थीं। राधा ने एक जगह से समोसे लिए, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, समोसे के अंदर से खून जैसा कुछ टपकने लगा। राधा घबरा कर समोसा फेंक दिया। सुरेंद्र, ये जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। अरे, ये सब तुम्हारा वहम है, सुरेंद्र ने कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी कुछ अजीब लगने लगा था। सोनू और गुड़िया एक खिलौनों की दुकान की तरफ भागे। वहां खिलौने बड़े अनोखे थे। एक गुड़िया ने जैसे ही गुड़िया को हाथ लगाया, वह खिलौना हिलने लगा, जैसे वह जिंदा हो। सोनू ने डरते हुए खिलौने को छोड़ दिया। फिर वे एक जगह पहुंचे जहां बड़ा सा आईना रखा था। उस आईने पर लिखा था, सच देखने का साहस करो। चलो इसे देखते हैं, सुरेंद्र ने मजाक में कहा। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपने पीछे एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, सुरेंद्र ने घबराते हुए कहा। अब उसे भी मेले का माहौल खौफनाक लगने लगा था। मेले के बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके पास एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, यहाँ से बचना है तो जवाब दो। ये सब क्या है? सुरेंद्र ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यह मेला भूतों का है। जो यहाँ आया वो वापस नहीं जा सकता। लेकिन अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे दो तो तुम्हें जाने दूंगा। सुरेंद्र और राधा सन्न रह गए। बच्चे डर के मारे उनके पीछे छिप गए। पूछो अपने सवाल, सुरेंद्र ने साहस जुटाते हुए कहा। पहला सवाल था, उस जगह का नाम बताओ जहां आत्माएं चैन पाती हैं। सुरेंद्र ने तुरंत जवाब दिया, श्मशान। बूढ़ा आदमी हंसने लगा, सही जवाब। दूसरा सवाल था, उस चीज का नाम बताओ जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सुरेंद्र सोच में पड़ गया, लेकिन राधा ने कहा, डर। बूढ़ा फिर से हंसा, तुम्हारी बीवी तो बड़ी समझदार है, सही जवाब। तीसरा और आखिरी सवाल था, यह बताओ कि सच और झूठ में क्या फर्क है। सुरेंद्र चुप हो गया, लेकिन सोनू ने कहा, पापा, सच होता है जो डर को हरा दे। बूढ़ा चुप हो गया और गुस्से में बोला, तुम जीत गए, लेकिन ध्यान रखना यह मेला फिर कभी मत आना। जैसे ही बूढ़े ने यह कहा, मेला धीरे धीरे गायब होने लगा। हर तरफ अंधेरा छा गया। सुरेंद्र, राधा और बच्चे तेजी से वहां से भागे। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दीं, लेकिन वे रुके नहीं। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। लेकिन सुरेंद्र और उसके परिवार को यकीन हो गया था कि उन्होंने एक भूतिया मेले का सामना किया था। उस दिन के बाद सुरेंद्र ने उस मेले की तरफ कभी नहीं देखा। लेकिन जब भी गांव में मेला लगता, उसके बच्चे डर से कांपने लगते। और सुरेंद्र को अभी वो बूढ़े आदमी की बातें याद आती हैं।
कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। विजय और उसके 3 दोस्त, मोहन, दीपक और समीर, गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आए थे। शहर की भागदौड़ से दूर गांव की शांति और हरियाली उन्हें बहुत पसंद थी। एक दिन गांव में नदी के पास मेला लगने की खबर आई। बचपन की यादें ताजा करते हुए चारों ने फैसला किया कि शाम को मेले में जाएंगे। शाम होते ही चारों तैयार होकर मेले की तरफ चल दिए। रास्ते में विजय की दादी ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा, ये मेला रात में मत जाना। लोग कहते हैं वहां कुछ अजीब होता है। विजय ने दादी की बात को हंसी में टालते हुए कहा, दादी, वो सब पुराने जमाने की बातें हैं। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमें इन चीजों से डर नहीं लगता। नदी के पास पहुंचकर चारों दोस्त मेले की चहल पहल देखकर खुश हो गए। झूले, खाने पीने की दुकानें, खिलौने और तरह तरह के खेल, सब कुछ था वहां। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि वहां कुछ तो अजीब है। मेले में कोई बहुत ज्यादा जोर से हंस रहा था, तो कोई चुपचाप एक कोने में खड़ा था। बच्चों की हंसी गूंज रही थी, लेकिन बच्चे खुद कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मोहन ने धीमे से कहा, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। दीपक ने उसे झिड़कते हुए कहा, डरपोक मत बन, चल झूला झूलते हैं। चारों झूले पर चढ़े और झूला हिलने लगा। लेकिन अचानक झूला इतनी तेजी से चलने लगा कि सब चीखने लगे। चारों ने जोर से चिल्लाकर उसे रुकवाने की कोशिश की, लेकिन झूला किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में था। जैसे ही वो रुका, चारों नीचे गिरे और उठकर एक दूसरे को देखने लगे। विजय ने कहा, ये क्या था? किसी को चोट तो नहीं लगी? समीर ने हाँफते हुए कहा, ये कोई साधारण झूला नहीं था। यहाँ कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो मेले के लोग अचानक उनके सामने आ गए। उनके चेहरे अजीब से थे, जैसे कोई नकाब पहना हो, लेकिन असली लग रहे थे। उनकी आंखों में लाल चमक थी। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें गहरी काली थीं, उनके पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। दीपक ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमसे मजाक मत करो, हमें जाने दो। उस आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो कोई वापस नहीं जा सकता। डर से कांपते हुए चारों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने भागना शुरू किया, मेला अचानक बदल गया। दुकानें खून से लथपथ दिखने लगीं। झूले पर लटके हुए अधजले पुतले नजर आने लगे और हवा में किसी के चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। समीर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? ये असली नहीं हो सकता। विजय ने कहा, हमें नदी की तरफ भागना होगा, वहीं से बाहर का रास्ता मिलेगा। नदी के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि पानी काला पड़ चुका था और उसमें से हाथ बाहर निकल रहे थे, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। दीपक ने हिम्मत करके कहा, हमें नदी पार करनी होगी। ये मेले वाले पीछे आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने नदी पार करनी शुरू की, वो हाथ उनकी टांगे पकड़ने लगे। मोहन चिल्लाया, मुझे खींच रहे हैं, मुझे बचाओ। विजय ने मोहन को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन इस संघर्ष में उनकी हालत और खराब हो गई। जैसे ही वो नदी पार कर दूसरी तरफ पहुंचे, चारों को लगा कि उन्होंने मेले से छुटकारा पा लिया है। लेकिन तभी चारों के चारों भूतिया मेला उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उन लोगों के शरीर हवा में तैर रहे थे। उनकी आंखों से खून टपक रहा था और उनके मुंह से निकली आवाजें डरावनी थीं। बूढ़ा आदमी फिर उनके सामने आया और बोला, तुम लोग यहाँ आकर हमारी जगह को अशुद्ध कर चुके हो। अब तुम्हें यहाँ रहना होगा। विजय ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें यहाँ से जाने दो। उस बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम यहाँ से बचकर जाना चाहते हो तो एक शर्त माननी होगी। विजय ने पूछा, क्या शर्त है? बूढ़े ने कहा, तुम्हें अपनी एक चीज यहाँ छोड़नी होगी, कोई खास चीज। दीपक ने अपनी घड़ी निकाली, जो उसके दादाजी की दी हुई थी। वो घड़ी उस भूतिया आदमी को देकर बोला, ये ले लो, अब हमें जाने दो। बूढ़े ने वो घड़ी ली और हंसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, हर चीज की कीमत होती है। चारों लड़खड़ाते कदमों से गांव की तरफ भागे। सुबह होते होते वो गांव पहुंचे। उनकी हालत देखकर गांव वाले हैरान रह गए। विजय की दादी ने उन्हें संभाला और कहा, मैंने कहा था, वहां मत जाना। वो मेला हर साल उन आत्माओं के लिए लगता है जो नदी में मरे थे। चारों दोस्त ये सुनकर कांप गए। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। विजय ने मन ही मन ठान लिया कि अब कभी किसी बात को हल्के में नहीं लेगा। वो मेला उस साल फिर नहीं लगा, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि जो भी वहां गया, वो अपनी कोई खास चीज वहीं छोड़कर लौटा।